आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ऑल लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक जो है बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए आज हमारा पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा उत्तर होगा अरस्तु को। हमारा दूसरा प्रश्न है, जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा उत्तर होगा अरस्तु को। जूलॉजी और जीव विज्ञान दोनों का जनक अरस्तु को ही कहा जाता है, क्योंकि फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को ही कहा जाता है। इसलिए चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हमारा उत्तर होगा काइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को काइटोलॉजी ही कहते हैं। चलिए हमारा चौथा प्रश्न है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज कब और किसने की थी? तो हमारा उत्तर होगा रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। चलिए हमारा आज का पांचवा प्रश्न है, मृत कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो हमारा उत्तर होगा रॉबर्ट हुक ने। चलिए हमारा आज का छठा प्रश्न है, जीवित कोशिकाओं की खोज कब और किसने की थी? तो हमारा उत्तर होगा लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में। हमारा सातवां प्रश्न है, केंद्रक की खोज कब और किसने की थी? तो हमारा उत्तर होगा केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में की थी। आज का हमारा आठवां प्रश्न है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो हमारा आंसर होगा स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका के सिद्धांत का दिया था। आज का हमारा नौवां प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो हमारा उत्तर होगा कोशिका। हमारा आज का 10वां प्रश्न है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माने कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा में होती है। हमारा 11वां प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो हमारा उत्तर होगा शुतुरमुर्ग के अंडे की। जो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। हमारा 12वां प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है? तो हमारा उत्तर होगा तंत्रिका तंत्र, या इसे ही ब्रेन कहा जाता है। हमारा 13वां प्रश्न है, सबसे तेजी से कोशिका का विभाजन किसका होता है? तो यकृत। हमारा आंसर होगा यकृत, यानी लीवर में कोशिका विभाजन सबसे अधिक होता है। अगर प्रश्न कहेगा कोशिका का विभाजन किस में नहीं होता है, तो हमारा आंसर होगा मस्तिष्क यानी ब्रेन में। हमारा 14वां प्रश्न है, शरीर के किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो हमारा आंसर वो हो गया मस्तिष्क में। चलिए आज का हमारा 15वां प्रश्न है, जीव द्रव की खोज किसने की थी? तो हमारा आंसर होगा पुरकिंजे ने। हमारा आज का 16वां प्रश्न है, जीवन का आधार किसे कहा जाता है? तो जीव द्रव को कहा जाता है। हमारा 17वां प्रश्न है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो हमारा आंसर होगा सेलुलोज की। आज का हमारा 18वां प्रश्न है, जीव विज्ञान की कोशिका जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो हमारा आंसर होगा लाइकेन की। लाइकेन इसका आंसर होगा। हमारा आज का 19वां प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो हमारा आंसर होगा काइनिन की। हमारा आज का 20वां प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो हमारा आंसर होगा अल्टमैन ने। हमारा 21वां प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा 22वां प्रश्न है, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो हमारा आंसर होगा राइबोसोम में। आज का हमारा 23वां प्रश्न है, गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया था? तो हमारा आंसर होगा कैमिलो गोल्जी ने। हमारा 24वां प्रश्न है, कोशिका का विभाजन
किसमें नहीं होता है? तो मस्तिष्क में। हमारा 25वां प्रश्न है, पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है? तो सेल प्लेट के द्वारा। हमारा 26वां प्रश्न है, सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? तो बोवेरी ने। आज का हमारा 27वां प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? हमारा आंसर होगा लाइसोसोम। हमारा 28वां प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? हमारा आंसर होगा डी डुबे ने। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। यहाँ पे एक हमारा नोट पॉइंट है कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। हमारा 29वां प्रश्न है, आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? पिलिया या तिली को कहा जाता है। हमारा 30वां प्रश्न है, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो हमारा आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा केंद्रक को। आई होप गाइस आपको बताना होगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। आपको कमेंट और लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आगे ही आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। इसके लिए जय हिंद।